कृष्ण में एक प्रमुख देवता हैं। उन्हें विष्णु के 8वें अवतार के रूप में पूजा जाता है और साथ ही अपने आप में सर्वोच्च देवता के रूप में भी। वे सुरक्षा, करुणा, कोमलता, संगीत, नृत्य और प्रेम के देवता हैं और हिंदू देवताओं में सबसे लोकप्रिय और व्यापक रूप से पूजनीय हैं। उन्हें कई तरीकों से चित्रित किया जाता है, जिसमें एक बाल देवता, दिव्य प्रेमी, शरारती और नायक के रूप में शामिल हैं। कहा जाता है कि कृष्ण ने हमें अमर, बिना शर्त वाले प्रेम का विचार दिया है। कहा जाता है कि उन्होंने ऐसा रूप धारण किया जो सभी प्राणियों की इंद्रियों को मोहित और आकर्षित करता है। इसका परिणाम एक पवित्र प्रेम और उत्कट भक्ति है जो आत्मा को शुद्ध और प्रकाशित करती है। प्रेम ब्रह्मांड की उत्पत्ति से ही मौजूद है और हमेशा रहेगा। प्रेम का वर्णन कभी नहीं किया जा सकता, इसे केवल महसूस किया जा सकता है। प्यार एक बहुत ही खूबसूरत एहसास है। प्यार एक बहुत ही खूबसूरत एहसास है। एक ऐसा एहसास जो आपको कभी जीतने या हारने नहीं देगा। एक रंग जो न तो काला है और न ही सफेद। एक ऐसा निर्णय जिससे आप न तो सहमत होंगे और न ही असहमत। एक ऐसा रास्ता जिसका न कोई आरंभ है, न कोई अंत। निष्कर्ष, जहां न कोई प्रश्न है, न कोई उत्तर। और यह वह प्रकाश है जो आपकी आत्मा को प्रबुद्ध कर सकता है। भगवान कृष्ण के अनुसार प्रेम, प्यार, ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है और मैं इसे जानता हूँ क्योंकि मैं श्री कृष्ण, प्रेम स्वरूप हूँ। कृष्ण का प्रेम किसी भी वर्णन से परे है। यह आपकी कल्पना या समझ से परे है। यह हर चीज से परे है। कोई भी शब्द उनके प्रेम का वर्णन करने में सक्षम नहीं है। कोई भी जीवित व्यक्तित्व, चाहे वह मनुष्य हो या भगवान, भगवान कृष्ण के हर किसी के प्रति प्रेम की गहराई का वर्णन नहीं कर सकता। यहाँ तक कि देवता भी उनके प्रेम के असीम सागर की व्याख्या नहीं कर सकते। उसका प्यार सबसे पवित्र है। यह इस दुनिया की सबसे पवित्र चीज से भी ज्यादा पवित्र है। उसका प्यार पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत चीज है। सबसे अद्भुत एहसास तब होता है जब आपको उसका प्यार मिलता है। अगर आप उसे अपने प्यार और भक्ति के साथ एक पत्ता भी देते हैं, तो वह बदले में आपको प्यार करेगा और अनंत काल तक आपसे प्यार करेगा। उसका प्यार ही सब कुछ है। आप इस पूरे ब्रह्मांड में किसी भी चीज से उसके प्यार की तुलना नहीं कर सकते। एक समय पर सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ आपको छोड़ देगा, लेकिन उसका प्यार उस समय आपका सहारा होगा। उसका प्यार सबसे पवित्र है। यह इस दुनिया की सबसे पवित्र चीज से भी ज्यादा पवित्र है। उसका प्यार पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत चीज है। सबसे अद्भुत एहसास तब होता है जब आपको उसका प्यार मिलता है। अगर आप उसे अपने प्यार और भक्ति के साथ एक पत्ता भी देते हैं, तो वह बदले में आपको प्यार करेगा और अनंत काल तक आपसे प्यार करेगा। उसका प्यार ही सब कुछ है। आप इस पूरे ब्रह्मांड में किसी भी चीज से उसके प्यार की तुलना नहीं कर सकते। एक समय पर सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ आपको छोड़ देगा, लेकिन उसका प्यार उस समय आपका सहारा होगा। जैसे हम पूरे दिन उपवास करने के बाद ताजा भोजन खाते हैं। जब आप सांस लेने के लिए संघर्ष करते हैं, तो ताजी हवा का एहसास जैसा। जैसे गर्मियों में जब आप बहुत प्यासे होते हैं, तो पानी की एक बूंद, पहली बारिश की खुशबू की तरह। जैसे शरीर से थकान मिटाने के बाद हम गहरी नींद में होते हैं। एक मित्र की तरह जब कोई मदद करने को न हो। एक जीवन साथी की तरह जो हर परिस्थिति में हमारे साथ खड़ा रहता है। एक माँ की तरह जो हमारे लिए अपना जीवन बलिदान कर सकती है। एक पिता की तरह जो हमारे महान भविष्य का निर्माण करता है। जीवन की सभी बाधाओं के विरुद्ध एक उद्धारकर्ता की तरह। जब हम अटक जाते हैं, तो आशा की किरण की तरह। जैसे कि वह एकमात्र व्यक्ति है जो आपके साथ तब भी रहेगा जब सभी लोग हमेशा के लिए चले जाएंगे। भगवान कृष्ण का प्रेम शुद्ध, दिव्य और पूरी तरह से अवर्णनीय है। कृष्ण का प्रेम शाश्वत, निरपेक्ष, निर्दोष और सच्चा है। यह शारीरिक आसक्ति और आकर्षण से परे है। यह आध्यात्मिक स्तर तक जाता है। भगवान कृष्ण के प्रेम की गहराई को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। यह असीम है, इसे मापा नहीं जा सकता। उनका प्रेम सांसारिक दुखों के तूफानों के बीच एक ठंडी, ताजगी भरी हवा की तरह है। अगर कोई कृष्ण को सिर्फ भौतिकवाद के आधार पर आंकता है, तो वह उनके प्रेम की गहराई को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। यह असीम है, इसे मापा नहीं जा सकता। उनका प्रेम सांसारिक दुखों के तूफानों के बीच एक ठंडी, ताजगी भरी हवा की तरह है। अगर कोई कृष्ण को सिर्फ भौतिकवाद के आधार पर आंकता है, तो वह उनके प्रेम की खुशी और ताकत को कभी नहीं जान पाएगा। भ्रम और निष्कर्ष से परे प्रेम, घृणा और अलगाव से परे प्रेम, शारीरिक आकर्षण से परे प्रेम, किसी भी औचित्य से परे प्रेम, किसी भी शारीरिक स्थिति से परे प्रेम, वह प्रेम जिसमें पूर्णता सम्मिलित है।
वह प्रेम जिसमें स्नेह सम्मिलित है, प्रेम जो हर दृष्टि से सच्चा और पवित्र है, वो प्यार जो हर समस्या का समाधान है। हमारे प्रियतम कृष्ण का प्रेम है। उनका प्रेम अतुलनीय और कभी समाप्त न होने वाला, अत्यंत सुखदायी और सर्वोच्च है। उनके प्रेम के सामने सभी प्रेम एक अणु के कण मात्र हैं। सांसारिक प्रेम पूर्ण प्रेम नहीं है, जबकि कृष्ण का प्रेम पूर्ण या सर्वोच्च प्रेम है। कृष्ण का प्रेम सार्वभौमिक प्रेम और असीमित प्रेम है। कृष्ण हमसे कुछ नहीं चाहते, उन्हें तो बस हमसे प्रेम चाहिए। अगर उनके भक्त उन्हें निस्वार्थ प्रेम दें तो वे उन्हें पूरे 3 लोक देने को तैयार हैं। कृष्ण हमसे कुछ नहीं चाहते, उन्हें तो बस हमसे प्रेम चाहिए। अगर उनके भक्त उन्हें निस्वार्थ प्रेम दें तो वे उन्हें पूरे 3 लोक देने को तैयार हैं। सच्चा प्यार अपेक्षा, क्रोध और किसी भी अन्य भावना से मुक्त होता है। इसमें केवल देने का कार्य शामिल होता है, किसी भी अपेक्षा या शून्य भावना से रहित। सच्चा प्यार वह प्यार है जो कभी खत्म नहीं होता। भगवान कृष्ण के अनुसार जिसके पास कोई आसक्ति नहीं है, वह वास्तव में दूसरों से प्यार कर सकता है, क्योंकि उसका प्यार शुद्ध और दिव्य है। भगवान कृष्ण के अनुसार प्रेम हृदय से आता है, किसी शारीरिक संबंध से नहीं। प्रेम का अर्थ है किसी के साथ वैसा व्यवहार करना जैसा आप चाहते हैं कि आपके साथ किया जाए, और किसी भी इंसान के बीच कोई भेदभाव न करना, क्योंकि सभी तुलनाओं के अंत में एक निष्कर्ष निकलता है कि हम सभी आत्मा हैं। कृष्ण के प्रेम को समझने के लिए हमें कृष्ण जैसा बनना होगा या खुद को परमात्मा के साथ पहचानना होगा। भगवान कृष्ण का शरीर बिल्कुल भी भौतिक नहीं था, यह चिन्मय था, शुद्ध आत्मा। इसलिए वह आध्यात्मिक प्रेम कभी फीका नहीं पड़ता या नफरत में नहीं बदलता। वह उन लोगों के आंसू पोंछता है जिन्हें पूरी दुनिया ने त्याग दिया है। वह सबसे अच्छा दोस्त है जो आपको कंधा देता है ताकि आप उस पर झुककर रो सकें जब आप निराश होते हैं। यद्यपि सभी उसकी ही रचनाएं हैं, तथा जगतपिता होने के कारण वह सभी के प्रति समदर्शी है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, सजीव हो या अचेतन, सभी उसे प्रिय हैं। परंतु सत्य, निस्वार्थता, प्रेम और भक्ति ही उसे जीतती है। प्रेम एक परम अनुभूति है जो अहंकार और भय से रहित है, भौतिकवादी इच्छाओं से रहित है, अपेक्षाओं से रहित है, शारीरिक आकर्षण से परे है। यह स्वयं के भीतर पवित्रता द्वारा विनम्रता और भक्ति के साथ आता है और एक अद्भुत आशीर्वाद है जो आत्मा को मुक्त करता है। यह परम को प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है। एकमात्र व्यक्ति जो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, जो आपको कभी नहीं त्यागेगा, जो आपको कभी निराश नहीं करेगा, जो हमेशा आपके लिए रहेगा, जो आपका सबसे प्रिय होगा, वह व्यक्ति कृष्ण है। कृष्ण का हमारे प्रति प्रेम इस बात से नहीं आता कि हम कौन हैं, बल्कि इस बात से आता है कि वे कौन हैं, सभी प्रेम के सर्वोच्च अवतार। वे भगवद गीता 05:29 में घोषणा करते हैं कि वे सभी जीवों के सबसे अंतरंग शुभचिंतक हैं। सभी जीवों को शामिल करना उनके प्रेम के सार्वभौमिक दायरे की घोषणा करता है। भगवद गीता प्रेम की मूल पुस्तक है। इसमें प्रेम करने की कला के बारे में बहुत सारी जानकारी दी गई है। भगवद गीता में प्रेम करने की कला पर लगभग 6 अध्याय समर्पित हैं। ईश्वर का प्राणियों के प्रति और प्राणियों का ईश्वर के प्रति प्रेम। कृष्ण कहते हैं, मैं सभी प्राणियों के लिए एक समान हूँ और मेरा प्रेम हमेशा एक जैसा है, लेकिन जो लोग भक्तिपूर्वक मेरी पूजा करते हैं वे मुझ में हैं और मैं उनमें हूँ। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं कि आप मुझे केवल प्रेम के माध्यम से ही जीत सकते हैं और वहाँ मैं खुशी खुशी जीत जाता हूँ। भगवान कृष्ण के अनुसार बिना शर्त प्रेम करना, बिना इरादे के बात करना, बिना कारण देना और बिना अपेक्षा के परवाह करना ही सच्चे प्रेम की भावना है। भगवद गीता के अनुसार ईश्वर के साथ एकता प्राप्त करना शुद्ध प्रेम का अंतिम उद्देश्य है। भक्त व्यक्तित्व की सीमाओं से परे जाकर हर चीज और हर किसी में ईश्वर को पहचानता है और सभी सृष्टि की एकता का एहसास करता है। ठीक वैसे ही जैसे एक फिल्मी हीरो अपनी प्रेमिका से कहता है कि मैं तुम्हें स्वर्ग जैसा जीवन प्रदान करूंगा, कृष्ण भी एक आनंदमय जीवन का वादा करते हैं। अहंत्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयेषे अमिमा शुच, जिसका अर्थ है चिंता मत करो मेरे प्रिय, मैं तुम्हें सभी कष्टों से मुक्त करूंगा और तुम्हें शाश्वत आनंद प्रदान करूंगा। यह कृष्ण द्वारा कहा गया अंतिम कथन है। कोई भी हमें कृष्ण की तरह प्यार नहीं करता, कोई भी हमें कृष्ण की तरह प्यार नहीं कर सकता, कोई भी हमें कृष्ण की तरह परवाह नहीं करता, कोई भी हमें कृष्ण की तरह परवाह नहीं कर सकता। कृष्ण उन सभी बुरे लोगों से भी प्यार करते हैं जिन्हें उन्हें मारना पड़ा। वह उन्हें मारता है ताकि वे अपनी आत्माओं को कोई अपूरणीय क्षति न पहुंचाए। एकमात्र व्यक्ति जो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, जो आपको कभी नहीं त्यागेगा, जो आपको कभी निराश नहीं करेगा, जो हमेशा आपके लिए रहेगा, जो आपका सबसे प्रिय होगा, वह व्यक्ति कृष्ण है।